श्राप दिया, भस्म कर दिया, भस्म। यहां कोई एक बेटे को मार दे तो कहेंगे हत्यारे, कहोगे ना। ये हमारे प्रजापति ब्रह्मा जी को क्रोध आया, खटपुत्रन को दीनो शापा। ऋषि मुनि, शिवजी महाराज को क्रोध आता है, 3 लोक को भस्म कर देता है। देखा ये क्रोध क्या चीज है, ये सबकी खबर ले रहा है। गौतम ऋषि को क्रोध आया, कपिल मुनि को, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। दुर्वासा को क्रोध आया, इतने बड़े बड़े तपस्वी, बचा नहीं, इसने किसी को नहीं छोड़ा। और देखो ये दौरा नहीं है, जब बंदे में आ जाता है तो मार मार, टांगे तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, फलाना तोड़ दे। एक बात, ये कैसा है भैया, ये रह रहा है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, कालावत गढ़ जाई, काम क्रोध मत लोभ सबे मिल, या तन में करे ठकुराई। इनकी हुकूमत चल रही है यार पूरी पूरी आपके अंदर, बहुत जबरदस्त है। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। जब भी बंदे में क्रोध आता है, तोड़ मड़ोड़, ये गाला गलौज, ये रक्तचाप, मुंह से झाग, आंखों से आग, एकदम तेज बन जाता है। एक बार एक माता आई, एक बंदा, उसके पति के साथ एक बच्चा 4-5 साल का होगा, उसकी बाजू में भी प्लास्टर लगा हुआ, टांग में भी। तो मैंने कहा भाई ये बड़ा जुल्म कर दिया बच्चा, अभी उसकी ये हाथ ही नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर रमणीक क्या ख्याल है, प्लास्टर हो गया, ये नहीं बढ़ेगा, बच्चों की ग्रोथ तेज होती है, अब उसको 6 हफ्ते या 1 महीना असर पड़ेगा नहीं, टांग भी, जिंदगी खराब हो गई पूरी, पक्का पड़ेगा, ये अंग बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा। 6 हफ्ते में काफी ग्रोथ हो जाती है। मैं बोला ये कैसे हुआ, अब वो बोले नहीं, माई आदमी भी नहीं बोले, मैं जान गया कुछ गड़बड़ है। मैं बोला आखिर बताओ तो सही क्या हुआ। बोला आपको गुस्सा आ गया, उठा कर देना, चुप। रो रहा था, कहीं वो बच्चा भाई रो रहा होगा, उसने उठा कर सुत दिया प्यू ने। ये है जी गुस्सा, हालांकि वो बाद में लिए वही घूम रहा है और जिंदगी भर उसी नहीं भोगना है। आखिर क्या चीज आई है जिसने इतना जुल्म मचा दिया, और अंदर बैठे हुए कब निकल करके क्या काम करके और कहां छिप गए पता ही नहीं है। तभी तो कह रहे हैं चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, जाने कितना हिंसक हो जाता है, कितना मारपीट कर। आखिर आदमी ने इसको क्यों नहीं समझा, आखिर इतने बड़े, और सब में व्यापक है, ये सब में है। वाह, इनसे फिर और इनका भी ज्यादा है लोभ। साहेब वाणी में कह रहे काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, काम से क्रोध अधिक, जाके जर पे नवकंडा। और लोभ के लिए तो क्या बोल रहे हैं पता है, साहब बोल रहे कामी नर बहुते तरे। बोला मैंने बड़े कामी तार दिए, क्रोधी तरह अनंत। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये लोभ बड़ी बुरी चीज है, इंसान के अंदर प्रवेश लेता है। ठगी, 420, बेईमानी, छल, कपट। बाप बेटे से ठगी कर रहा है, जिस बाप बेटे को जन्म दिया, और बेटा बाप से, माँ बेटे से, बेटा माँ से बेईमानी, झूठ, चोरी, ठगी, इस धन करता है। एक महात्मा खालिस होता है, इनको पकड़ कर, ठीक है, ऐसे खालिस कहीं श्रृंगार करके नहीं, सफेद कपड़े पहनकर नहीं, दाढ़ी जटा बढ़ाकर नहीं, वो खालिस हो जाता है, वो सही में खालसा हो जाता है। इन सब का सफाया करना वो खालिस है। ये बहुत बड़े दुश्मन अंदर में निवास कर रहे हैं, पाप पूरा इनसे पैदा हो रहा है, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं। आदमी कितना पाप कर रहे हैं, फिर उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए नाना जन्म मिल रहा है। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये दुश्मन अंदर बैठ करके। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं भाई चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। फिर इस पर बोलूंगा तो जिंदगी भर बोलता रहूंगा, एक एक पर। बुरा लोभते और न कोई, और मोह बहुत डेंजरस, खतरनाक। कहता मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी जनानी, मेरा वो, कितना बड़ा बंधन है। कभी आपने मोह नहीं सोचा। गोस्वामी जी कह रहे हैं मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुत सूला। सभी समस्याओं की जड़ ये है राजा मोह, ये तो इनका नाना है। इसी मोह के कारण इंसान, मेरे बच्चे ठीक है, बाकी का चाहे कुछ भी हो जाए,
कत्ल करता है, सब चीजें करता है, मेरा 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 करके पूरी जिंदगी गुजार देता है, ये मोह। और पांचवा अहंकार, तौबा ही तौबा, ये खतरनाक है। ये एक से एक खतरनाक दुश्मन आए कहां से। आप पहले देखो ताकत, देखा ना कितनी ताकत है, आदमी पागल सा हो जाता है। आत्मा का कोई भी नहीं, ये स्त्री भी नहीं है, ये पुरुष भी नहीं है, आत्मा जन्मती भी नहीं है, आत्मा मरती भी नहीं है, ये तपस्या करके भी नहीं जा रहे हैं। अरे व्यास व्यास का पुत्र मर गया, पेड़ को पकड़कर जफी पाकर रोने लगा। पेड़ ने कहा, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी व्यास जी कैसे अज्ञानी बन गए हो, कैसा किसका पुत्र। तब उनको होश आया, इतने बड़े बड़े ज्ञानियों को भी लपेटे में ले लिया। ये मोह इतनी खतरनाक चीज है। व्याधि कहते हैं बीमारियां, आपको बताऊंगा ये काया में क्या क्या कर रहे हैं। अहंकार, वाह ये तो कैसा, साहब क्या रहे हैं, सेक्स का त्यागना भी मुश्किल नहीं, और मोह का त्यागना भी मुश्किल नहीं। देखो वर्गीकरण साहब कैसा कर रहे हैं सिंगारा साहब, इन दुश्मनों की ताकत बताने के बाद बोल रहे हैं इन चारों को तो छोड़ना हो सकता है, पर अहंकार बहुत मुश्किल है। आगे कह रहे हैं कैसा, ये अहंकार खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। सहज माया का त्यागना, भाई माया छोड़ना भी आसान है, साहब कह रहे हैं। पहले तो इनकी विकरालता को बता रहे हैं। सहज सुत, सुत बेटा, यानी मोह भी छोड़ना। बेटा कभी कभी हुआ गलत चला तो फारगति दे देते, चल नहीं आना जर ना। वित्त रुपया, नार स्त्री, सहज माया का त्यागना, सुत वित्त और नार। सहज माया का त्यागना, सुत वित्त और नार, मान बड़ाई त्यागना, दुर्लभ कबरा ए है। कह रहे अहंकार छोड़ना बहुत मुश्किल है। माया तजे से क्या हुआ, मान तजा नहीं जाए, पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। थोड़ा किसी ने अपमान कर दिया, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। यह अहंकार का राक्षस इतना खतरनाक अंदर बैठा है, पूरी जिंदगी घृणा पैदा करा रहा है। इनका पूरा परिवार है, प्रबल विद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह अपारा। भाई वाणियां कह रही है ये बहुत बड़ी फैमिली है, इन सब मिल जीव ही घेरा, आत्मा को घेरा हुआ है। ठीक, इसलिए अहंकार बहुत खतरनाक है। नानक हो में रहा अड़ाई, ये कर क्या रहे हैं, ये पाप कर्म करा रहे हैं, छल करा रहे हैं, कपट करा रहे हैं, गंदे काम करा रहे हैं। इन सभी का फल भोगने के लिए रूह निमाणी को जन्म लेना पड़ रहा है। देखा, ये बंधनों में बंधा है, वह बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। वह जब तक सदगुरु नहीं छुड़ाएगा इन दुश्मनों से बंदा कभी भी नहीं छूट सकता है, बहुत प्रबल है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक अरझाई। कितना भी उपाय कोई बताए ये नहीं छोड़ने वाले। नुकसान क्या कर रहे हैं, रूह को छोड़े नहीं। अब कामावशी आकर के रूह भी अपने को शरीर मान रही है, क्रोध में आकर आत्मा भी हिंसक बन गई है, लोभ में आकर आत्मा भी ठगी बेईमानी में शेयर कर रही है, मोह में आकर आत्मा भी कह रही है मेरा मेरा। देखा कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं ये। इसलिए ज्ञानी साहब कह रहे हैं चश्म दिल से देख तो क्या क्या तमाशे हो रहे। इनसे फिर रोग हैं, काम के अलग रोग है, क्रोध के अलग रोग है, मोह के अलग रोग है, अहंकार के अलग रोग है। इन सबसे बड़े बड़े रोग उत्पन्न होते हैं। काम के रोग सुनो, काम संबंधी रोग हैं, क्षय रोग, टीबी, काम संबंधी, काम संबंधी रोग है। कंपनता, ब्लड प्रेशर, काम संबंधी रोग। पर भाई एज हो जाए आदमी या कोई और चीज हो जाए, पर इससे ही उत्पन्न होते हैं। क्रोध संबंधी रोग, हाँ रक्तचाप क्रोध संबंधी रोग है। बार बार गुस्सा करता रहेगा तो ब्लड बीपी हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। क्रोध संबंधी रोग, तिल्ली की बीमारी, पेट की बीमारी, हाजमा खराब होना,
ये गुस्सा संबंधी सब बीमारी, इन्हीं से बीमारियां भी पैदा हो रही है। लोभ संबंधी रोग, त्वचा रोग, खुजली, फोड़ा फुंसी, ये लोभ से उत्पन्न होता है। मोह संबंधी रोग, अहंकार संबंधी रोग, ब्रेन में डिस्टर्ब होना, कई और चीज, इसका और इनका सबका परिवार है। अभी अगर डॉक्टर रमणीक से कोई लड़ाई करे तो वो मैडम जी भी आ जाएगी, बेटे भी आ जाएंगे, बेटियां भी आएंगी, सब तन जाएंगे, पूरा परिवार ना। इस तरह क्रोध का बड़ा परिवार है। क्रोध की स्त्री है घृणा, ठीक है। जब क्रोध आया तो उसमें घृणा भी होती है, फौरन घृणा कर देगा, खुद आज शक्ल मत दिखाना। इस तरह काम की स्त्री है रतीश, पुत्र है आसक्ति, बहू, पुत्र है अज्ञान, ये पूरी फैमिली है। लोभ की स्त्री है लोलुपता, बहू है तृष्णा और बेटा है पाप। जहां लोभ रहा वहां पाप आएगा ही आएगा, तृष्णा भी आएगी। लोभी को लाख मिला तो 2 लाख की इच्छा करता है, तृष्णा आई या नहीं आई? ये इनका परिवार, फैमिली भी बड़ी डेंजर है। मिलकर वार कर देते हैं, मिलकर हमला कर देते हैं, पूरे मिलकर जकड़ते हैं। तभी साहब कह रहे हैं भैया गौ बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, ये ब्रह्म स्वरूपनी आत्मा अपने को शरीर मान रही है, ये मसला एवं ही नहीं है। आगे साहब सावधान करके बोले बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय, ठीक है, बच नहीं सकोगे, खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। 50 डुबकियां लगा के आ जाना, पिंडा नहीं छूटने वाला। 1000 यज्ञ कर लेना, पिंडा नहीं छूटने वाला। 100 गया गए गल मुग्धि नहीं, गंगा नाय गल न मुके, चाहे मारो 100 गोते, भैया चाहे 100 गोते लगाना नहीं छूटने वाले। ये उत्थे जो बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं वो तो देख लो। भाई साहब की वाणी में वचन है, ये दुश्मन बहुत अजय शत्रु हैं। गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबको लपेटे में लिए, तो जीव बकरे की ताकत क्या है? ये केड़ी कमाई करके इनसे छूट जाएगा, केड़ी कमाई करके ऊपर चढ़ेगा ये। हाँ, इनने बड़े बड़े धुरंधर जो 100 हजार साल तपस्या करके आए, देह मारी पटकी, और साहब कह रहे हैं ये अपनी ताकत से नहीं छूटने वाला है, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटन करे उपाय। जब लोग कह रहे कमाई कर, अचरज होता है इस महाकली काल में बंदा कमाई की करेगा। बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटन करे उपाय। इसलिए इनकी मैथमेटिक्स मुझे उल्टी लग रही है। जो भी गणित को पढ़ने वाले हैं उनकी मेमोरी बहुत टॉप होती है और ब्रिलियंट होते हैं, बड़े तेज दिमाग के होते हैं, गहरे होते हैं। और मैथ इज द बैकबोन ऑफ द साइंस। वो तो विज्ञान की और तर्क होगा उनमें बहुत। चाहे मैडम पत्नी है लेकिन डॉक्टर रमणीक के साथ में तर्क पूरा करती होगी। मम्मी करती है तर्क पूरा? नहीं, नहीं? कभी कभी अपनी बात रखती है मम्मी? नहीं, बेटा बोला है। हाँ शील है। मैंने डॉक्टर रमणीक और ये बहन जी का एग्जाम्पल देता हूँ संगत में, दोनों मुझे शील लगे अच्छे। सुनिए, इस तरह से मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप विचार करो। जो साहब ने इस शब्द में एक शब्द क्या दी, देख चश्मा दिल से देख तू क्या क्या तमाशा, दिल का उजरा। यहाँ साहब कह रहे हैं भाई कायागढ़ खोज मेरे भाई, काल अवध चल रहे। ये है रूहानियत, समझो। रूह बेचारी क्या करे, इनके अधीन है। जैसे जैसे ये चला रहे हैं, गुस्सा तो आत्मा गुस्सा कर लेती है, क्रोध तो आत्मा क्रोध कर लेती है, मोह तो आत्मा मोह कर रही है। जनरली ये 5 ही चीजें हैं जो इंसान को पतित बनाती हैं, सभी कर्मों की धुरी है। ये आए कहाँ से, कहाँ छिप के रहते हैं, कर क्या रहे हैं? बंधन में डाले हुए रहते कहाँ हैं? मन के अंदर। इनका बसेरा कहाँ है? मन में। इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? मन। इसलिए साहब कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। पहले सब दुनिया मन को भगवान कह रही थी। अभी मैंने एक महात्मा को टीवी पर देखा, मन पर बात कर रहा था। मैं कहा धन्य हो, और पूरा मेरा ही फार्मूला बोल रहा था। मैं कहा धन्य हो।
भाई किसी फिल्म का रीमेक हो तो क्या हो जाता है, मलयाली फिल्म बनी हुई है, हिंदी बनाई, आपने मलयाली देखी है तो आपको पता चल जाएगा ना ये तो मलयाली फिल्म का रीमेक है। इसी तरह वो मेरे लोग आकर बताते हैं कि आप वाली बात करें, ठीक है मेरी बात कहें, मुझे इससे कोई ईर्ष्या नहीं है, अहंकार चाहिए नहीं, मैं अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपकी तरह साधारण बनकर के घूमता फिरता रहता हूँ। मैं अहंकार से सावधान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वो बहुत बड़े दुश्मन हैं। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कोड़ी संग न जाते हैं केता दाम बटोर। तो आइए, ये बहुत खतरनाक अंदर में बैठे हैं। खूबी इनकी क्या है, पूरा पूरा काम करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलने देते हैं। बड़े बड़े धुरंधरों को नचा रहे हैं, बड़े बड़े पीर पैगंबरों को नचा रहे हैं, पर आगे साहब कह रहे हैं देखा मन कितना खतरनाक है, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। साहब कह रहे तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी कौन सा मन, वही जो कह रहा है आज फिल्म देखनी है और आप दौड़े दौड़े जा रहे हो, वही मन जो आज कह रहे हैं घूमने जाना है, और कोई मन न भय 10-20, कोई 10-20 मन नहीं है, वही मन है। मन चीने कोई विरला भेदी, और मन पर जो असवार है ऐसा विरला कोई कबीरा, ऐसा विरला कोई। आओ, ये नचा रहा है, खतरनाक दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, जोरदार शत्रु से पाला पड़ा हुआ है, रूह निमाणी इनके बीच में गिरी हुई है। जो जो ये कह रहे हैं रूह कहती जा रही है, कोई भी नहीं निकल सका। त्रिकाल में इन शत्रुओं से मन स्वरूप ही देव निरंजन तो है राख बरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल दसाई। साहब कह रहे हैं हंस सतर्क किया साहब, मैन मुद्दा ही साहब का ये था कि शैतानी ताकत के बीच में हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो मेरा एक सवाल है, ये कितना ताकतवर है। शायद मन की ये तस्वीर दुनिया में किसी ने नहीं रखी, जो मन की रियल तस्वीर मैं दुनिया के सामने रख रहा हूं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से।